अस्सलाम वालेकुम। प्राइवेट पार्ट्स सिर्फ हार्ट और किडनी ही रह गए हैं, क्योंकि जो असल में प्राइवेट पार्ट्स हैं वो अब प्राइवेट रहे ही नहीं। जानवरों ने, चरिंद परिंद ने भी अगर बच्चे देने हों तो वो कोई ऐसा कोना ढूंढते हैं जहाँ पर लोगों की नज़र ना पड़े या जहाँ पर खामोशी हो। अल्लाह ताला ने उनके भी प्राइवेट पार्ट्स को किसी ना किसी तरह कवर किया हुआ है। किसी के पीछे दुम लगा दी है, किसी को परों से ढक दिया है, किसी को स्किन से कवर किया हुआ है। अल्लाह ताला ने उनकी भी जो शर्मगाहें हैं उनको छुपाया हुआ है। लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, उसको जो चीज़ छुपाने का हुक्म दिया है वो कहता है मैं वो खोल खोल के दिखाऊंगा, और जिस चीज़ को अपनाने का हुक्म दिया है वो उसको साइड पे रखता है। लाइफ ऑफ सना हुसैन का अगर आप व्लॉग्स देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हर साल माशाल्लाह इनके घर एक बच्चे की विलादत होती है। इनके व्लॉग्स देखकर तो मुझे अब ऐसे ही लगता है शायद ये प्रेगनेंसी प्लान ही इसलिए करते हैं कि हम व्लॉग्स बना सकें। इनके व्लॉग्स देखकर ज़हन में ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या औरत के अंदर एक ऐसी कोई ख्वाहिश पैदा हो गई है कि मुझे खोल खोल कर लोगों के सामने रखा जाए, मेरे जिस्म के हर हिस्से को लोगों को दिखाया जाए जिससे लोग मुझे और देखें। या मर्दों में कोई ऐसी चीज़ हो गई है कि मैं अपनी बीवी को, अपनी औरतों को दिखाऊंगा, उनको लोगों के सामने इंतहाई वाहियात तरीके से पेश करूंगा तो शायद मेरी इज्जत माशरे में बहुत बढ़ जाएगी, या देखने वाले ही ऐसा कंटेंट देखने जाते हैं। इनके व्लॉग्स अगर आप देखें तो कुछ अर्से पहले भी इनके यहाँ एक बच्चे की विलादत हुई थी, तब भी इनके इसी तरह के व्लॉग्स आए थे। इनके बेगम का जब आखिरी ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, जब उनकी बॉडी प्रोमिनेंट होने लग जाती है, तो तंग कपड़े पहना कर अपनी बीवी को ये व्लॉग्स में लाना शुरू कर देते हैं। लोगों को दिखाते हैं, उनके व्लॉग्स बनाते हैं, उनको तकलीफ़ में दिखाते हैं, वो जो काम कर रही होती हैं उसको भी दिखाते हैं। अगर आपने व्लॉग्स बनाने हैं तो आप एक प्रॉपर कवर तरीके से भी दिखा सकते हैं, लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं करते। शायद इनके व्लॉग्स बनाने का मकसद ही ये है कि मैं अपनी बीवी को इस हालत में और इस हुलिये में लोगों के सामने दिखाऊं। पता नहीं आपके जानने वाले या आपके कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या और मर्द भी आपकी बेगम को इस तरह देखते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे, या शायद आप लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। कल को आपके बच्चों ने जब बड़े होना है तो वो क्या देखेंगे, हमारा बाप हमारी माँ को किस हालत में लोगों के सामने दिखाता रहा, हमारी माँ को वो पूरी दुनिया के सामने किस किस तरीके से कैप्चर करके दिखाता रहा। कुछ दिन पहले भी इनके घर विलादत हुई है और उसमें भी इन्होंने अपनी बेगम साहिबा को इसी तरह लोगों के सामने दिखाया। लेबर रूम, डिलीवरी टाइम, खातून को लेबर पेन्स आ रही हैं, सब कुछ इन्होंने उस व्लॉग में कैप्चर किया है। उनके इंजेक्शंस, उनकी ड्रिप्स, उनकी कंडीशन, जो कुछ वो फील कर रही हैं, ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है कि औरत कितनी तकलीफ़ से गुजरती है, और उस वक्त जितना उसको पर्दे में रखा जाए, जितना उसको खामोशी से रखा जाए, उसके लिए भी अच्छा होता है और आने वाले भी अच्छा होता है। जब इन दो लोगों की शादी होती है तो उनको पता होता है कि हमारी शादी हो गई है, अब शादी के बाद क्या होना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उनकी अवेयरनेस देने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ वक्त के साथ साथ अच्छी लगती है। जो चीज़ टाइम पे लोगों को पता चले या बच्चों को या बच्चियों को पता चले वही अच्छी होती है। जब आप वक्त से पहले लोगों को चीज़ें बतानी शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है फिर डिस्ट्रक्शन ही आएगी। आप इनका वो बर्थ व्लॉग देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन्होंने अपनी बीवी को पूरी लेबर पेन्स में दिखाया है। इन्होंने अपनी बीवी को पकड़ के उसको दिलासा देते हुए, उसको पेन्स आ रही हैं वो इन्होंने दिखाया है, उसकी तकलीफ़ दिखाई है, उसको जो तकलीफ़ में उसके जो वो इमोशंस थे या जो वो सह रही थी तकलीफ़। ख़वातीन को पता होता है कि औरत किस मराइल में से किस तकलीफ़ से गुजरती है, ये लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इन्होंने हर तरह अपनी बेगम को एक दफ़ा फिर लोगों के सामने दिखाया। और उसके बाद जब वो लेबर रूम में चली गई, ये भी बताया सी सेक्शन है, एपिड्यूरल लिया नहीं लिया, क्या हुआ, सारी डिटेल्स आप लोगों को बता रहे हैं। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि आप अपनी बीवी को लोगों के सामने किस तरह पेश कर रहे हैं। फिर आप लोग कहते हैं ये नेचुरल चीज़ें, इसमें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल चीज़ें तो वो भी हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा इस दुनिया में आ रहा है, फिर उसको भी ना छुपाएं, वो भी फिर दिखा दें। अब उनकी बेगम लेबर रूम में गई हैं तो लेबर रूम में से जो उस खातून की आवाज़ें आ रही हैं, इन्होंने उन आवाज़ों को भी रिकॉर्ड करके ऑडियंस के साथ शेयर किया है। कोई इस चीज़ की सेंस बनती है, कोई आपके अंदर शर्म है, कोई थोड़ा सा एहसास है कि आप क्या दिखा रहे हैं। कल को आपके बेटे बेटियां बड़े होकर क्या देखेंगे कि हमारी माँ जब हमें पैदा कर रही थी तो हमारा बाप उसको रिकॉर्ड करके लोगों को दिखा रहा था। आपने उस चीज़ को रिकॉर्ड करके साथ टाइम उसके साथ रिकॉर्ड किया और वो सारा लोगों को दिखाया। उसको देखने वाले को शर्म इतनी आ रही थी तो दिखाने वाले को शर्म क्यों नहीं आई। अगर मैं ये कहूँ कि आपने लेबर रूम का एक तरह से अंदर का पूरा जो कुछ वहाँ पे मामला हुआ है वो दिखाया है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा।
کیا اس عورت کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ مجھے کس طرح لوگوں کے سامنے دکھا رہے ہیں؟ اس مرد کو شرم نہیں آئی؟ آپ کون سی اویئرنیس لوگوں کو دے رہی ہیں، یا کیا لوگوں کو کون سی نئی چیز آپ دکھا رہے ہیں؟ یا آپ کسی اور ملک کا بتا رہے ہیں جی اس ملک میں ڈیلیوری ایسے ہوتی ہے اور فلانے ملک میں ایسے ہوتی ہے؟ اس ولاگ کے بنانے کا، اتنا ڈیٹیلڈ ولاگ بنانے کا کیا مقصد تھا؟ جب آپ نے ایک عورت کو نیکڈ دکھا دیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے ساری عورتوں کی تذلیل کی، آپ نے ساری عورتوں کی توہین کی۔ کس نے آپ کو کہا تھا؟ کون آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ کی بیوی ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور آپ اس کا پورا ڈیلیوری پروسیس ہمیں دکھائیں؟ یہ کون سی آڈینس ہے جو یہ ریکویسٹ کرتی ہے اور آپ ان کی ریکویسٹ پہ یہ ولاگس دکھاتے ہیں؟ اور وہ والی آڈینس جو نیچے آ کے ماشاء اللہ اور فینٹیسٹک اور ہم ایموشنل ہو گئے، ہمیں تو رونا آ گیا یہ دیکھ کے، یہ کون سی آڈینس ہے؟ یہ پھر وہی والی آڈینس ہے جو آپ جیسے بلاگرز کو ہی دیکھنا چاہتی ہے۔ جو بے شرمی دکھاتے ہیں وہ تو بے شرمی دکھا رہے ہیں، جو اس بے شرمی میں شریک ہو رہے ہیں بیسکلی وہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور آپ پھر بلاگرز اور آڈینس سارے ایک جیسے ہیں۔ انسان کا ناک جب بند ہو جائے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ایک اچھی خوشبو آ رہی ہے یا ایک بری اسمیل آ رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کا بھی وہی حال ہے، آپ لوگوں کے سینسز ہی ختم ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کے اندر جو اچھا برا جو ڈفرینشیٹ کرنے کی ایک حص ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا، کیا دکھانا اور کیا نہیں دکھانا۔ جینڈر ریویل، پریگنینسی ریویل یہاں تک چلا تھا، معاملات ٹھیک تھے، چلو جی ایک ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا، لیکن آپ نے ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنی بیگم کی جو لیبر پینس تھیں وہ آوازیں بھی لوگوں کو سنائی۔ کچھ تھوڑا سا خیال کر لیا کریں، کچھ تھوڑا سا احساس کر لیا کریں کہ اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو لوگوں کے سامنے ایک انٹرٹینمنٹ نہ بنائیں۔ جب اس طرح کے آپ تماشے لگائیں گے تو پھر تماشائی آئیں گے اور وہ تماشے دیکھیں گے، پھر آ کے آپ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم لوگ بڑے عزت دار لوگ ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہماری پرائیویسی کے اوپر کوئی آ کے بات نہ کرے۔ آپ کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے۔ جس مرد نے اپنی بیوی کی لیبر پینس، ڈیلیوری کا پروسیس لوگوں کو سنا دیا ہے، اس کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے۔ جس عورت نے اپنے پورا ڈیلیوری دکھا دی ہے آڈینس کو، اس کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آ کے پھر پرائیویسی کے اوپر بات کریں، کوئی پرائیویسی آپ کی نہیں ہے۔ اس کے بعد پرائیویسی ختم ہو جاتی ہے۔ اور بینگ این آڈینس، پلیز اس طرح کی چیزوں کو رپورٹ کیا کریں، اس طرح کی چیزوں کو جا کے کہا کریں کہ یہ غلط ہے، اور اس طرح کی چیزوں کو کنڈیم کیا کریں، کیونکہ اگر آپ لوگ نہیں بولیں گے تو یہ بے شرمی، یہ برائی، یہ واہیاتی، یہ ولگیرٹی بڑھتی چلی جائے گی اور پھر آپ اسے روک نہیں سکیں گے۔ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔